नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखिए देखिए एक मीडिया पर्सन का काम है पूछना और एक पॉलिटिशियन का है जवाब देना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपने क्या किया? मेरी बात अपनी सुनिए, प्रधानमंत्री जी। सुनिए मेरी, इसको दोस्ती तो है ना। सुनिए मेरी बात, ये तो एक्सेप्ट करिए ना। सुनिए अपनी पार्टी बनाने का इसके लोग भाग क्यों रहे थे? बात सुनिए मेरी पूरी। पहले मैं आप इशू मत बनाना है, करता कोई नहीं। देखिए करना अब आप खुद ही सोचिए ना। मैं फर्स्ट आप करेंगे? मैं फर्स्ट यस आप करेंगे? हम तो सबसे पहले यही मोदी जी से मिलते रहते हैं आपके अल्ताफ बुखारी जी, क्या उनकी चलती नहीं है? जी मोदी क्या साहब, फायदा उस मिलने? मुझे एक चीज बताइए आप कि जब हम स्टेटहुड यहाँ पर लाएंगे, सबसे पहले ये जो बाहर के स्टेटहुड छोड़िए, भद्रवा में डॉक्टर की कमी पूरी होगी, लाइट जो है प्रॉपर आएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं आएगी? आप हेल्थ किसी भी डायरेक्टर से मिले? आपने अगर क्यों, मैं मिला, मैंने बीएमओ साहब के पास अंदर धरना किया। यहाँ पे बीएमओ नहीं है। पैराशूट तो ये आप ये देखिए, मुझे आजाद साहब ने भद्रवा में डेवलपमेंट देख लीजिए, आपके सामने की बात है, की है। आपके सामने की बात है। नहीं की है, ये बताइए आप ना। मुझे ये नहीं की है या नहीं की है? आपके क्वेश्चन में आप बताइए की है आजाद साहब ने डेवलपमेंट भद्रवा में? नहीं। अगर मुझे बताइए बीजेपी फायदा क्या है? देखिए मेरी, उतरने का फायदा क्या करते हैं आप यहाँ भद्रवा में नहीं उतरेंगे आप? क्यों नहीं उतरेंगे? अब उतरेंगे। क्यों? अब मैं पिछले 6 का इशू इतना चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, बिजली का इशू मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। मैं आप मुझे जहाँ तक ये है, अभी हम आपने कभी पर्सनली अल्ताफ बुखारी जी से बात की कि भद्रवा में इस तरह के इशू चलते हैं कि वो भी कोशिश करें इनको सॉर्ट आउट करने की? मेरी बात सुनिए, पर्सनली 5% पे हमने काम किया और वो आज 90 विदाउट सरकार की। विदाउट सरकार। तो विदाउट सरकार ये चीजें भी कराए ना प्रधानमंत्री। सुनिए मेरी बात, दीजिए ना, क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक है। अब बेसिक नीड पूरी करिए ना, बाद में आप बाकी। नहीं देखिए हालात ऐसे बन चुके हैं। नहीं, मुझे आप ये चीज़ बताइए, जब से आज़ाद साहब ने एंट्री मारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी पार्टी गायब हो चुकी है? कहाँ पे गायब हो चुके? आप लोगों को जो है वो एक किस्म की जो है लोगों को धोखा तो नहीं कर रहे हैं? आप कश्मीर में भी जो आपने एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि धोखे से इन्होंने प्रोग्राम में लिया और वहाँ से भाग रहे थे लोग। देखिए मेरी बात सुनो, कैंपस किसने बनाया? मेरी बात सुनिए आप, चाहे वो उन्होंने चाहे कैंपस बनाया, चाहे उन्होंने टूरिस्ट बनाया, नहीं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात आप एक्सेप्ट नहीं कर? मैं एक्सपेक्ट नहीं, देखो मैं एक्सेप्ट मेरे भद्रवा में जो मेन चल रहा है कि बिजली कब आएगी, एक मीम्स भी बढ़ रहे हैं, ये कब आएगी? और बीएमओ नहीं है हॉस्पिटल में, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक हमारे पास नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। ये चीज़ें कब आप सॉर्ट आउट? क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवा में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट विक्रम राठौर जी। अपनी पार्टी के नेता है भद्रवा से और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है लीगल सेल के। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे भद्रवा में क्या कुछ चल रहा है। आप जानते ही है क्या कुछ चल रहा है, लाइट का इशू है और भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, हॉस्पिटल का इशू है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, उन सब पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलती है इनके नेताओं की। इनकी जो अल्ताफ बुखारी जी है, जो पार्टी के फाउंडर है, उनकी बहुत चलती है। काफ़ी टाइम से देखा जाता है वो पीएम मोदी जी से मिलते भी है। कितनी हद तक जो है भद्रवा की डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनसे पूछेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनाब। थैंक यू। क्या कहेंगे अपनी पार्टी के, आप अच्छे ओहदे पे हैं इस वक्त, तो क्या कहेंगे? लोग अभी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं लाइट के बिना। लाइट नहीं है, चिनाह वैली से प्रोड्यूस होती है लाइट, लेकिन हमारी लोगों को नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए अबरार जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे भद्रवा के वासियों को लाइट नहीं। जब आप देखिए, आपने भी हमें बोला कि जब हमारा वी आर लिविंग इन ए चिनाब वैली, हम चिनाब वैली के लोग हैं, चिनाब वैली के निवासी हैं और चिनाब वैली के लोगों को ही लाइट नहीं, तो एक बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, जो मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए ये जो चिनाब वैली है, चिनाब वैली में से ही हमारा चिनाब बहता है और यहीं पर हमारी जो बिजली है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमें समझने की ज़रूरत है। वो पानी से जनरेट होती है, पानी से तैयार होती है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जिसको इन्होंने बनाया है यूनियन टेरिटरी, बाहर के स्टेट्स को हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वहीं से हम एक तादाद में रॉयल्टी भी ले रहे हैं। तो जब हम इतना कुछ ले रहे हैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम हमारे चिनाब के लोगों के साथ ऐसी अत्याचारी क्यों। जबकि डिस्पाइट, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक सारी ही मतलब कि सारे लोग यहाँ चुप बैठे हैं। मैंने डेली देख रहा हूँ कि हर एक लोग जम्मू भद्रवा के निवासी सड़कों पे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई, सड़कों पे आई। हमने भी आपको देखा होगा ये आवाज़ उठाई। इससे पहले मैंने ये आवाज़ एलजी साहब के पास उठाई थी कि नहीं सुनता है कोई।
नहीं सुनता है यहाँ पर। अब देखिए बात अपनी पार्टी की भी नहीं चलती है, देखिए अपनी पार्टी, अल्ताफ बुखारी जी की भी नहीं चलती। देखिए बात सुनिए, अपनी पार्टी, अल्ताफ साहब, बात ये क्वेश्चन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी इस टाइम गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, मोदी साहब से मिलते रहते हैं, मोदी जी से मिलते रहते हैं आपके अल्ताफ बुखारी जी, क्या उनकी चलती नहीं है? जी मोदी क्या साहब, फायदा उस मिलने का? मुझे एक चीज़ बताइए, आप मोदी साहब से मिलना कोई गुनाह है? आप नहीं, अगर कामों के हल नहीं होते हैं तो क्या फायदा मिलने का? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये समझिए, ये जो जितने क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछ रहे हैं ना, बेटर होगा अबरार जी, आप तो इतने अच्छे, मैं कहता हूँ बड़े ही अच्छे, आप मैं यहाँ पर देखता हूँ जर्नलिस्ट, आप वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट हैं भद्रवाह में, मुझे अच्छा लगता है आपका। लेकिन ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ अवाम भद्रवाह से कहता हूँ, पूरी भद्रवाह की जनता से कहता हूँ कि ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, इनसे भी पूछते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन ये भी बताया ना आपने भी कुछ दिन पहले रिसेंटली मनोज सिन्हा जी, एलजी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर डोडा आए थे, वहां पे आपको देखा गया था और वहां पे आपने मेमोरेंडम सबमिट किया था, क्या उस पे उतरे नहीं? क्या ट्रांसमिशन लाइन आपने उसमें जिक्र किया था, और भी कुछ हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की कमी उसमें आपने उसको जोड़ा था, क्या कुछ सुनता क्यों नहीं कोई? दिस इज द एडमेंसी ऑफ द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, मैं बोलूंगा ये एडमेंसी है, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा, जहां पर आज आप देखिए हमारा जो टाइम टू टाइम जो हमारी बात है, हम लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, हमारा जो काम है हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। आप जो ये जो हम आपने मुद्दा उठाया कि बिजली का, ये मेरा सबसे पहला मुद्दा था जो मैंने एलजी साहब के पास रखा, मैं उनके मैंने फॉलोअप भी किया उनके पास, मैंने पीडीडी यहाँ के जो पीडीडी डिपार्टमेंट है एक्सियन साहब के पास, मैंने उनसे भी टाइम लिया है, मैं उनके पास भी जाऊँगा, मैंने उनके पास भी बात की थी। लेकिन बात ये होती है कि क्वेश्चन ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, क्योंकि आज ये एक शहर जो है वो एक प्रदर्शन शहर है, आज आपको ये चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, इनको पता है। हमारे कहने पे आज लोगों को समझना पड़ेगा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीडी हो, पीडीपी हो, चाहे वो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्या कर सकते हैं वो आज के टाइम में? मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पे आएंगे, किसी का सर तो नहीं फाड़ा जाता। आपको समझने की कोई कोशिश करनी पड़ेगी, किसी का सर तो नहीं फाड़ा जाता। लेकिन सवाल ये आता है कि हम हर रोज़ यही बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आपने मुझसे अभी क्वेश्चन किया, टाइम टू टाइम हम लोग, अगर ये एक मुद्दा, एक सियासी मुद्दा नहीं है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने क्या किया या आज़ाद साहब ने क्या किया या फारूक साहब ने क्या किया या कोई बड़े नेता ने किया, ये मैं बोलूंगा ये एक ऐसा इशू है जिसपे सबको काम करना है, इसको पॉलिटिकल एक इशू मत बनाना है। करता कोई नहीं। देखिए करना, अब आप खुद ही सोचिए ना, आप करेंगे? यस आप करेंगे। हम तो सबसे पहले यही की बात करेंगे, जब हम स्टेटहुड यहाँ पर लाएंगे, सबसे पहले ये जो बाहर के स्टेटहुड छोड़िए, भद्रवाह में डॉक्टर की कमी पूरी होगी, लाइट जो है प्रॉपर आएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं आएगी? आप हेल्थ डायरेक्टर से मिले? आपने अगर, क्यों मैं मिला, मैंने बीएमओ साहब के पास धरना किया। यहाँ पे बीएमओ नहीं है, आपने आवाज उठाई? बिल्कुल मैंने सुनिए मेरी बात, जब यहाँ पर आपकी डॉक्टर्स की कमी थी, मैं इनके पास गया, जब मैं इनके पास गया यहाँ पे, तो अंदर एक ही चीज थी, मैंने जब हर हॉस्पिटल में हर एक दरवाजा देखा, हर एक रूम लॉक था, ओनली यहाँ पर ऑर्थो वाला नहीं था, सिर्फ एक कोतवाल साहब थे यहाँ पर जो बड़ी देर से यहाँ पर काम कर, फिजिशियन थे, वही सारे पेशेंट्स को डील कर रहे थे। मैंने काफ़ी वहाँ पर आवाज़ उठाई, जब मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई तो वहाँ पर बीएमओ साहब कहीं उस टाइम जो दी देन एट दैट रेलिवेंट टाइम जो भी वहाँ पर बीएमओ साहब थे, वो वहाँ पर किसी मीटिंग में चल रहे थे। मैंने कहा उनको यहाँ पे होना चाहिए, उनको मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर पेशेंट सारे देखिए किसी लाइन पे है, कोई डॉक्टर उनको अटेंड नहीं कर रहा है। तो उसी कारण हुआ ये कि मैं जब वहाँ पर गया, मैंने जब आवाज़ उठाई, बीएमओ साहब जब वहाँ पहुँचे, जब वहाँ बीएमओ साहब पहुँचे तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आप मुझे एक फेयर मैनर से मुझे वो सारी लिस्ट दीजिए कि कितने डॉक्टर्स यहाँ पर एम्प्लॉई हैं और कितने डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं और जिन्होंने यहाँ पर आज तक ज्वाइन नहीं किया है। उसमें से देखिए 37 नियरली अबाउट 37 पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि 37 की वैकेंसी 25 वहाँ पर एग्जिस्टिंग थे, लेकिन जो ऑन ड्यूटी थे वहाँ पर 9 थे, 9 थे, जिसमें से 2 भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। और उन्होंने मुझे पूरा, मैंने कहा आप मुझे इस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करके दीजिए, क्योंकि पेशे से मैं भी वकील हूँ, मुझे पता है, क्योंकि वर्बल बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मैंने कहा जो होगा डॉक्यूमेंट से होगा। अब बात ये है, ये एक इंसानियत भी है,
या हर एक चीज हम ह्यूमन है, हम एक ह्यूमैनिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई बुजुर्ग या बुजुर्ग कोई महिला औरत, या आप आज की टाइम में आज देख लीजिए कितने एक्सीडेंट डे बाय डे हो रहे हैं, और एक्सीडेंट तो हो जाते हैं, उसके चाहे नेग्लिजेंस किसी की भी रही हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही हो या कोई जो व्हीकल चालक है उसकी नेग्लिजेंसी रही हो, लेकिन बड़ी बात जब आती है जब उसका एक्सीडेंट हो जाए, जब उसको शिफ्ट किया जाता है भद्रवाह हॉस्पिटल में, एसडीएच हॉस्पिटल में या कहीं डोडा में, आप मुझे बताइए दोनों चीजें फिर से कनेक्टिविटी होती है। एक लाइट, अगर आपके पास मशीनरी होगी, अगर आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट्स होंगे, लाइट के कारण नहीं चलेंगे, फिर आपको नेग्लिजेंसी ही है, वो नेग्लिजेंसी ही है ना इनके पार्ट पे, तो काज क्या होती है, डेथ हो जाती है। हम वहां पर सही मतलब कि विद इन टाइम हम हॉस्पिटल्स में पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं, आप क्या करेंगे इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए? जहां तक ये है, अभी हम आपने कभी पर्सनली अल्ताफ बुखारी जी से बात की कि भद्रवाह में इस तरह के इशू चलते हैं कि वो भी कोशिश करें इनको सॉर्ट आउट करने की? मेरी बात सुनिए, पर्सनली मेरी बात सुनिए पर्सनली, अगर आप ये चीज़ देखिए, अगर आपने देखा हो मेरा दौर, मैं पिछले अभी इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है, मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बना रहा, मैं इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बना रहा कि मैंने क्या किया, दुनिया क्या करेगी, वो और लीडर्स क्या करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो माहौल चला है, जो माहौल में से मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, वो मैं ही जानता हूँ कि इस भद्रवाह माहौल से जो मैं निकल रहा हूँ, कैसे फेस कर रहा हूँ, कैसे लोगों के पास जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपने अभी मेरे से सवाल किया कि आपने अल्ताफ साहब से बात की, राइटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब यहाँ पर अभी 20 सितंबर को मैंने प्रोग्राम्स किए, मैंने उस टाइम भी आवाज़ उठाई, और आपको पता होगा जो हमारी सारी सीनियर लीडरशिप जम्मू से यहाँ पर आई थी, वो यही चीज़ का मायना करने आई थी कि यहाँ पर कमियाँ क्या, जो मैंने हाईलाइट्स अपने सीनियर लीडरशिप के पास रखी हैं। अब लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी। क्या पेशेंस रखनी पड़ेगी? गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है आज मैं भी किसी के पास दरखास्त लेकर जाता हूँ ना, किसी के पास मुझे भी टाइम लगता है उसके पास करने में, क्योंकि आपको पता है आज जो सरकार है, आज एलजी सरकार है, आज वो टाइम नहीं है। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं कि वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस, हम पिछले 4 सालों से पॉलिटिकल प्रोसेस के बिना रह रहे हैं, जहां पर कोई हुकूमत नहीं है, और जब हुकूमत ही नहीं है, किसी की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो कौन सुनेगा हम आम आदमियों की? आज इनको सबको पता है, आज आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाइए, वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर हूं। तो ये हालात जो बनाए हैं अबरार जी, आप देखिए, आप खुद ही एक इतने अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं, आप खुद ही देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, आज देखिए क्या लोगों के काम हो रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, मैं भद्रवाह की जनता, आम जनता को भी ये कहता हूं कि अपने राइट्स को पहचानिए, अपने राइट्स को ढीला मत जाने दिए। हाँ यस, अगर मैंने तो जहां जहां मैं जा रहा हूं, जिस गांव में मैं जा रहा हूं, मैं उनको एक ही बात बोली जा रहा हूं कि आपको अगर कोई हेल्प की जरूरत है लीगली, क्योंकि इस टाइम मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर कोई मुझसे बोलेगा कि यहां पर रातों रात फ्लाईओवर बनाओ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। हम अल्ताफ साहब ने पहले बोला, हम जो बात प्रधानमंत्री से करते हैं वही बात बाहर करते हैं। आपने ये भी मुझसे सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री साहब से दोस्ती तो है ना अपनी पार्टी, सुनिए प्रधानमंत्री जी, सुनिए मेरी, इसको दोस्ती तो है ना, सुनिए मेरी बात, ये तो एक्सेप्ट करिए ना। सुनिए, नहीं मैं इसको दोस्ती, देखिए दोस्ती क्या होती है, आप मुझे बताइए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे दोस्त हैं। मैं किसी से पूछता हूं मेरे साथ ये खड़े हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। बात इस तरह होती है, अगर दूसरे पार्टी के लोग क्यों नहीं मिलते? यस क्वेश्चन, देखिए मेरी बात सुनिए, 2020 में हम मिले, हम प्रधानमंत्री से मिले, आपको भी पता है हमने क्या लाया। हमने जम्मू, जब हमारा आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A एब्रोगेट हुआ, यहां से जब एब्रोगेट हुआ, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने ये बात बोली कि अब 370 और 35 से तो गया, लेकिन अब हमारे यूथ की जॉब्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? कौन सी पार्टी थी जिसने ये बात बोली कि अब आर्टिकल 370-35 से गया, अब हम एग्रीकल्चरल लैंड्स जो जम्मू कश्मीर के वासियों की थी उसको कैसे सेव करेंगे? उस चीज के लिए अल्ताफ साहब, क्योंकि इन्होंने झूठे झांसे देकर इन्होंने बार बार बोला कि आप हम पे वोट डालिए, हम 370 और 35 से लाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला, और डीडीसी के चुनाव लड़े, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनकी कौन सी पार्टी थी, आपको पता, जो तमाम, तो इट मींस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 370, अब अवाम जो ने सोचा, जो हमारा एक चीज चली गई, उस चीज को लाने के लिए लोगों ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रीइंपोज किया, उनको भारी तादाद में वोट डाले। क्या लाया उन्होंने? मुकर के। उसके बाद
निकला। आपने क्या किया? हमने क्या किया, बस यही बात बताइए ना क्या किया, जिस चीज को आवाम को भी पता चले कि अपनी पार्टी ने क्या अपनी किया। पार्टी ने ये किया कि उसके बाद अल्ताफ साहब ही दिल्ली गए, क्योंकि हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना था, हमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना था, हमें ट्रंप के पास नहीं जाना था, हमें जाना था प्रधानमंत्री के पास। क्योंकि वहां पर अल्ताफ साहब ने एक ही बात बोली कि झूठी सियासत जो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने आपने क्या सच्ची सियासत? हमने जब बात की, हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने का बताएं बताएं बताएं। अब जब हमने बात की, हमने प्रधानमंत्री साहब से बात की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए कि बच्चों की नौकरियां ये बाहर के जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चों की नौकरियां मत खाएं यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो उसमें आज आप देख लीजिए, आज कोई भी आप देख लीजिए 2020 के बाद जितनी भी एडवर्टीजमेंट निकली हैं, क्या किसी आदमी ने या किसी बच्चे ने या किसी कोई भी स्टूडेंट्स बाहर के आदमी ने भरा यहाँ पर फॉर्म? मुझे बताइए। जब एक बार लगा था, मैं अपने रिपीटेडली कहते आ रहा हूं, जब यूपी बिहार से यहां पर हाई कोर्ट में जब पोस्टें लगी, जब लगा था तब अल्ताफ बुखारी ही निकला था और वो चीजें बंद की। हाँ, हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिली है, लेकिन हमें एश्योरेंस मिली। लेकिन उस एश्योरेंस पे भी हमें आज हमें एश्योरेंस पे भी हमें वो चीजें हमने वो लाई। हमने अपने यूथ की जॉब्स को प्रोटेक्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड्स को प्रोटेक्ट किया। यस, 95% की एश्योरेंस पे हमने वो 95% पे हमने काम किया और वो आज 95 विदाउट सरकार किया। विदाउट सरकार की। तो विदाउट सरकार ये चीजें भी कराए ना प्रधानमंत्री जी। सुनिए मेरी बात, अब हर एक चीज आप प्रायोरिटी दीजिए ना, क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत जरूरी है, सबसे पहले बेसिक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक है। अब बेसिक नीड पूरी करिए ना, बाद में आप बाकी नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पहला मुझसे जब क्वेश्चन किया, आप मेरी बात सुनिए, आपने जब मेरे से पहला क्वेश्चन किया कि अल्ताफ साहब ने क्या किया, तो मैंने बता दिया आपको अल्ताफ साहब ने क्या किया। देखिए मैं सिमेट्री वाइज क्वेश्चन पे आऊंगा, आंसर दूंगा ना कि अल्ताफ साहब ने पहले क्या किया। जब अल्ताफ साहब ने जो किया, मैंने आगे क्या करेंगे। अब मुझे इन चीजों को सुधारेंगे। ये अभी आधा ही मेरा सवाल हुआ, पूरा मुझे। अब आपने बोला आप वहां पर मिले, चलो हम 2020 में मिले, ठीक, हमने बातें सुनिए मेरी बात। जब हम 2020 में मिले, कौन नहीं मिलता, लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रात के अंधेरे में मिलती है, हम दिन के उजाले में मिलते हैं। फर्क इतना है, हम वो रात के अंधेरे में मिलते हैं, हम दिन के उजाले में मिलते हैं। अब मुझे बताइए 2000 हमें इन्होंने बोला कि आप लोग प्रधानमंत्री साहब से मिलते हैं, शायद ये उनकी बी टीम है। अच्छा भाई साहब, हमने जो गलती 2020 में की, आपने फिर उसके एक साल के बाद आप भी तो उनसे मिलने गए, आप भी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनसे मिलने गई। क्या आपने कौन सी बातें की वहां पर जाके? ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी तो मिलने गई ना। चलो हमने गलती कर दी, मिलकर हम पर ये बोला जाता है कि इन्होंने मिलकर कर दी। भाई साहब आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री साहब से नहीं मिलना था, चलो हमने गलती की, कहते जी ये प्रधानमंत्री साहब से मिले, ये उनके बड़े करीबी हैं, चलो हमने की, आप क्यों मिलने गए? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी तो गई थी उनके पास मिलने, तो वही बातें करने वो भी तो गए थे। जो बात हमने 2020 में की, आज ये मुद्दा इनके पास कोई नहीं है, आज ये 2022 में बोल रहे हैं। अब दूसरी बात रही जो यहाँ की आप कह रहे हैं, देखिए ये बहुत जेन्युइन इशू है। अब लोगों को भी अपने राइट्स, कुछ चीज़ें हमें फाइट करके भी, क्योंकि आज आप देखिए हालात ऐसे बन चुके हैं। नहीं, मुझे आप ये चीज़ बताइए, जब से आज़ाद साहब ने एंट्री मारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी पार्टी गायब हो चुकी है? कहाँ पे गायब हो चुकी है? आप लोगों को जो है वो एक किस्म की जो है लोगों को धोखा तो नहीं कर रहे हैं? आप कश्मीर में भी जो आपने एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि धोखे से इन्होंने प्रोग्राम में लिया और वहाँ से भाग रहे थे लोग। देखिए मेरी बात, धोखा कर रहे हैं आवाम से। मेरी बात सुनिए देखिए मुझे हंसी आती है लोगों पे भी। ये देखो जो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं पूरे समाज में, आप मुझे बताइए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, ये डेमोक्रेसी है। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भारत डेमोक्रेसी, हर एक पार्टी को मतलब ये राइट है अपनी पार्टी बनाने का। इसके लोग भाग क्यों रहे थे? मेरी बात सुनिए मेरी पूरी। पहले आपने पहले मुझसे बोला कि आज़ाद साहब से आपको डर तो नहीं लगता, मुझे पहले उसका आंसर दे देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बनाए। आज़ाद साहब ने पहले कांग्रेस में रहे, जब कांग्रेस में रहे उसके बाद फिर वो 50 साल वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद फिर उन्होंने उसी दौरान ड्यूरिंग हिज टेन्योर जब वो कांग्रेस में रहे तो उस दौरान ये चीफ मिनिस्टर भी बने, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बड़ी रहे, उसके बाद बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे। उसके बाद
रिटायरमेंट ले ली कांग्रेस से, उसके बाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बना ली, उसके बाद इनको कोई टीम का दर्जा नहीं दिया जाता। देखिए ना, क्वेश्चन तो इनसे भी पूछे जाने चाहिए ना कि भाई साहब आप पहले एक पार्टी में, ऐसा क्या हो गया? आप तो पैराशूट हैं, पैराशूट तो ये लोग हैं, पैराशूट तो ये, आप ये देखिए। मुझे आजाद साहब ने भद्रवाह में डेवलपमेंट की है, देख लीजिए, आपके सामने की बात है, की है, आपके सामने की बात है, नहीं की है, ये बताइए ना। मुझे ये बताइए की है या नहीं की है? आपके क्वेश्चन में आप बताइए की है आजाद साहब ने डेवलपमेंट भद्रवाह में नहीं की है? देख लीजिए हॉस्पिटल्स की हालत, देख लीजिए आप, हर जगह हॉस्पिटल्स की हालत। टूरिज्म किसने दिया? देखिए एक, अब मेरी टूरिज्म एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया? मेरी बात सुनो, कैंपस किसने बनाया? मेरी बात सुनिए, आप चाहे वो उन्होंने चाहे कैंपस बनाया, चाहे उन्होंने टूरिस्ट बनाया, नहीं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं एक्सपेक्ट नहीं, देखो मैं एक्सेप्ट, मेरी आप जो मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, मैं इसको मुझे आंसर देने का मौका दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने टूरिस्ट बनाया, टूरिस्ट लाया, आज आप देखिए ना जितना भी टूरिस्ट, आप हालत देख रहे हैं, आप जाइए एक मिनट BDC, किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी बात सुनिए, अगर उनके टेनवर में बना, आगे किसकी जिम्मेदारी थी उसको मेंटेन? मेरी बात से, उनके टेनोर में क्या उनके टेनोर में सिर्फ बनता ही रहा, एग्जीक्यूशन नहीं कराएंगे? अगर आज कोई ऑर्डर होता उसको इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे? ये तो MP भी थे, ये तो बड़े बड़े ओहदों पे थे, क्या इनके पास, मतलब इनके पास पावर नहीं थी? क्या ये पावरलेस थे? आज आप इनकी बात, क्या ये पावरलेस थे? अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़, कल हम सरकार में आते हैं, मैं कुछ भद्रवाह में कोई चीज़ दिया जाता हूँ, मैं सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर दूँ, अगर मैं एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूँ, उसको आगे इंप्लीमेंट ही ना कराऊं, सरकार तो चेंज हुई ना उसके बाद। अरे फिर क्या हुआ? सरकार गई तो देखिए ये बात, देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये एक अजीब यहाँ पर, मतलब ये एक अजीब है, जब कोई इंसान बनाने की बात करता है ना, वो ये कहता कि जब मेरा टाइम था मैंने ये चीज़ बनाई, ठीक, उसके बाद जब कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर आती ना, फिर कहता मेरी सरकार थोड़ी थी, उसके बाद तो PDP आ गई, उसके बाद BJP, मतलब कि अपनी वोटिंग अपनी बनाने के लिए। आपका कहना है कुछ नहीं किया? मेरे देखिए, आप देखिए ग्राउंड लेवल पे भद्रवाह को निगलेक्ट किया है। ये वही आदमी है जिन्होंने ये बोला कि 24, अगर मुझे 24 किलोमीटर में 24 किलोमीटर में भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट देना पड़े, हर 24 किलोमीटर मुझे भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट देना पड़े, तो बात होगी। आप मुझे बताइए, हम ये डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कितनी पुरानी है, तो क्यों नहीं दिया? तो ये तो सरकार में थे, इनसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और आज इनकी वो कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, चेहरे वही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आप अल्ताफ बुखारी साहब को, हमारी अपनी पार्टी को बने हुए देरी कितनी हुई है? 2 साल। 2 साल में आप खुद बता दीजिए, जो हमारे ऊपर जो मिशन थापे गए, हमने वो पूरे किए, हमने वो ग्राउंड लेवल पे किए। ऐसा कोई मिशन नहीं है कि जो हमने ना किया हो, जो अनकम्प्लीट है, जो इनकम्प्लीट है, ऐसा कोई आप बता दीजिए जो हमने ना किया हो। सड़कों पे हम उतरे, अगर मुझे बताइए बीजेपी फायदा क्या है? देखिए मेरी उतरने का फायदा क्या करते हैं आप यहाँ भद्रवाह में नहीं उतरेंगे आप? क्यों नहीं उतरेंगे? कब उतरेंगे? क्यों? अब मैं पिछले 6 का इशू इतना चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, बिजली का इशू मैं तो बोल ही रहा हूं ना। मैं, आप मुझे बताइए, इफ यू आर इन माई प्लेस, मुझे 2 मिनट माइक पकड़ा दीजिए, आप मेरी जगह हो जाइए, मैं आपसे सवाल करता हूं ये चीज कि आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मुझे एक चीज बताइए, बीइंग एन एडवोकेट। नेता आप है ना? नहीं, नेता तो मैं हूं, मैं मानता हूं मैं नेता हूं। इन केस अगर ये जिम्मेवारी मैं आप पे देता हूं, आप क्या ऐसा करेंगे कि जो मैं नहीं कर पा रहा? नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखिए, एक मीडिया पर्सन का काम है पूछना, और एक पॉलिटिशियन का है जवाब देना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए, मेरे को 6 महीने हुए आए हुए, 6 महीने से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। 6 महीने में आपको ये समझने का, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है, काफ़ी आपको भी समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं बाई वॉक लोगों के घरों में जा रहा हूँ, लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ। देखिए टाइम आने पे आप, क्योंकि मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई गांव नहीं है अभी भी मेरा आधी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मेरा पैर नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करूँगा कि एक जगह पे गया वहाँ पर एक नलका लगा दिया, दूसरी जगह पे गया वहाँ पर कुछ काम नहीं किया, तीसरी जगह गया उनको निकला। मुझे टाइम लग रहा है, मैं क्योंकि गांव में जा रहा हूं, लोगों की रूट्स लेवल पे जा रहा हूं, उनको देख रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं, जहां पर मुझे मिला, जैसे अभी आपने मेरे से बात की कि हॉस्पिटल में गया, सबसे बड़ी डिमांड, क्योंकि देखो हम भद्रवाह को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। भद्रवाह के लिए सबसे पहले जब मैं गया, मैं LG साहब के पास गया, वहां अंदर क्या हुआ मैं यहाँ पब्लिक में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कुछ सीक्रेसी भी होती है। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अंदर क्या बोला मैं क्या अभी यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने बोला, मैंने जो चीज़ बोली, मैंने वो सारी चीज़ें, अब आप मुझे बताइए, आपने मुझसे सवाल पूछा,
मैंने यहाँ पर बोला वो शिवा टू कटियारा का जो रोड है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी बात, शिवा का जो कटियारा का जो रोड है ऊपर जाके वहाँ तक, मैंने वो बात की, आज वो रोड सैंक्शन हो गई है वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या थी, आज वहाँ पर पानी की जो समस्या वो भी हल हो चुकी है। लेकिन ये टास्क मुझे आहिस्ता आहिस्ता में काम करके होंगे, क्योंकि लोगों को भी समझना पड़ेगा, मुझे लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी कोई बात मैं ये बोलूँ यहाँ से कि नहीं मैं आज ही दुनिया में यहाँ पर फ्लाईओवर दे दूंगा, मैंने ये किया, ठीक है जिसने जो जो बनाया, लेकिन ये उसकी प्राइम ड्यूटी भी बनती है कि आप लोगों को उसको इम्प्लीमेंट भी ऑन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। हम कोई इतने बिगड़े हुए वो नहीं है। लास्ट पे ये बताइए कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ कहेंगे, जो प्रॉब्लम अभी इशू चल रहे हैं भद्रवाह में, जो मेन चल रहा है कि बिजली कब आएगी, एक मीम्स भी बन रहे हैं, ये कब आएगी, और बीएमओ नहीं है हॉस्पिटल में, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक हमारे पास नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ये चीज़ें कब आप सॉर्ट आउट, क्योंकि बेसिक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है काफ़ी पुअर फैसिलिटी यहाँ पर भद्रवाह में। उसके लिए अगर देखिए कुछ स्टेप्स मैं पेशे से वकील भी हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट ये सुनती नहीं है, अगर ये जो बहरी गूंगी, मैं तो यही बोलूँगा बहरी गूंगी ही है जो नहीं सुनती है, क्योंकि आज सब लोग जब मीडिया में आते हैं तो अपनी ज़ुबान थोड़ी चुपी रखते हैं। मैं तो यही बोलूँगा ये बहरी गूंगी गवर्नमेंट है जो नहीं सुन रही है। अगर नहीं सुन रही है तो इन केस अगर लोग मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं इम्पोज करेंगे, लोग क्या, मैं खुद अगर यहाँ पर जाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा, जाता भी रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिपीटेडली मैं यहाँ पर जाता रहा हूँ, लेकिन इन केस अगर मुझे कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा तो आई विल डू इट अपने भद्रवाह के लिए। अगर मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस, मैं यही पहले भी बोलता आया हूँ, आगे भी बोलता आ रहा हूँ कि अगर इन केस मुझे कोर्ट, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट होता है, हमें रिप्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर फिर मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ, क्यों आप मुझे बताइए ना, ज़्यादा से ज़्यादा एज एन एडवोकेट मैं यही कर सकता हूँ कि मैं इनके जो मसले हैं, मसले मसाइल हैं, मैं कोर्ट में ले सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। अगर वही कुछ मुझे बोलेगा, अगर देखिए एडामेंसी है, मेरे को कोई यहाँ पर कागज़ नहीं दे रहा, क्योंकि प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर है। मैं वही कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रोसीजर ऐसे हैं, अगर वो प्रोसीजर ना फॉलो करो तो ऊपर भी नहीं सुना जाता। और उसी प्रोसीजर में मुझे पता है, अगर आज कोई मेरे पास भद्रवाह का ही कोई आदमी आता है, मेरे को बताओ, मुझे पता है उसका दर्द क्या है, मुझे पता है उसको, मेरा मन करता है मैं यहीं से सीधा हाई कोर्ट जाऊँ। अगर मैं सीधा हाई कोर्ट में जाऊँगा, हाई कोर्ट में भी यहाँ बोलेंगे आपने पहले उनके पास अप्रोच किया, आपने पहले उनके पास अप्रोच किया। उस अप्रोच के चक्कर में इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, वो 4-4 महीने, 3-3 महीने, 5-5 महीने, ये लोगों को समझने की जरूरत है। अदरवाइज किसका मन नहीं करता कि लोगों की मदद ना करे। तो मैं यही है कि मैं लोगों के साथ हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स मैं लोगों के साथ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हम लोग धोखा नहीं देंगे, जो बात अंदर करेंगे वही बात बाहर भी करेंगे।